हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुकन्या एजुकेशन क्लासेस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% जो क्वेश्चन है आपका आता है हर बार पेपर्स में, तो इसको हमें स्किप नहीं करना है और बहुत ध्यान से हमें समझना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑल्सो कॉल्ड डीएनए टेस्टिंग, डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग, राइट। इन हम जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उनको हम इन सब नाम से भी जानते हैं, इनको ये भी बोल सकते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ लेबोरेटरी टेक्निक यूज टू एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन बायोलॉजिकल एविडेंस एंड सस्पेक्ट इन अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो ये क्या है? आपकी एक लेबोरेटरी टेक्निक है। किस लिए यूज़ होती है? एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन बायोलॉजिकल एविडेंस और किसके बीच? सस्पेक्ट इन अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। जैसे मर्डर की जो मिस्ट्री है वो सॉल्व करने में हमारा जो है काम आता है। और भी बहुत सारे जो है आपके उसमें भी यूज़ होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंट्रोड्यूस डेवलप बाय सर एलेक्स जेफरीज इन 1984। इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस की थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन 1984, राइट। अब अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूजेस हाईली वेरिएबल रिपीट सीक्वेंस कॉल्ड वीएनटीआरस, और वीएनटीआरस को क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो यूज़ करता है हाईली वेरिएबल रिपीट सीक्वेंस, जिनको हम कहते हैं वीएनटीआरस, यानी वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। Within a species, the nucleotide sequence of repeat units is highly conserved among all individuals, but difference in number of repeats is quite common. इसमें क्या है? जो स्पीशीज़ में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, उनके जो रिपीट्स यूनिट्स हैं वो हाईली कंजर्व्ड हैं। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होगा, जो रिपीट होगा, वो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो सेम होगा, क्योंकि वो क्या है? वो हमारे हैं हाईली कंजर्व्ड हैं, राइट। वो क्या है? हाईली कंजर्व्ड है। और किसमें? सारे इंडिविजुअल में। लेकिन जो उन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस का जो रिपीट्स का नंबर होगा वो वेरिएबल होगा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? VNTR, यानी वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, राइट। तो हमारा जो टोटल है वो क्या है? 100% जीनोम हमारे में टोटल है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है? एक बल्क डीएनए एंड सेकंड सैटेलाइट डीएनए। बल्क डीएनए में क्या होता है? हमारा 99.9% जो होता है जीनोम वो सेम होता है, और जो 0.1 है वो डिफरेंट होता है, दैट इज़ सैटेलाइट डीएनए। और इसी सैटेलाइट डीएनए की वजह से जो है डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है वो यूज़ होता है सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए जो है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो है मेन है, राइट, क्योंकि ये ही क्या करता है? पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, ठीक है। अब ये क्या कंटेन करता है? इट कंटेन repetitive DNA sequence. It contain repetitive DNA sequence, right? So the satellite DNA is used for this technique. जो हमने बताया satellite DNA क्या होता है, इसमें यूज़ होती है इस टेक्निक में। देन एक टर्म है repetitive sequence। क्या है? These are the patterns of nucleic acid के जो पैटर्न हैं, ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड के पैटर्न है दैट अकर इन मल्टीपल कॉपीज थ्रू आउट द जीनोम, राइट। दिस रिपीटेटिव सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है? आपका इम्पोर्टेंट टर्म्स में आ जाता है VNTR, VNTR मिनी सैटेलाइट, STR माइक्रो सैटेलाइट। तो ये आपका एक समझाने का एक जो है जो टर्म है आपकी, ये नोट्स में नहीं है, एक समझाने के लिए आपको बताया हुआ है। VNTR में क्या होता है? VNTR में जो है, इन ऑल इंडिविजुअल एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन्स जीनोम कंटेन मैनी पॉलीमॉर्फिक साइट्स, पॉलीमॉर्फिज्म वेयर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज यूनिक नॉट सेम इन मेंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड यूज्ड एज DNA मार्कर्स, RELP, STRS एंड SNP। तो सारे ही इंडिविजुअल एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन्स जो है उनमें जो साइट प्रेजेंट होती है, जो वेरिएबल होती है, और उनको कहते हैं पॉलीमॉर्फिक साइट्स, जो आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। जैसे कि जो सारे इंडिविजुअल हैं वो क्या शो करते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। किसकी वजह से? जो हमने सैटेलाइट डीएनए आपको बताया था 0.1% होता है, जिसमें जो डिफरेंट होता है उसको हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। जो पॉलीमॉर्फिक जो साइट है
जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। जहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो यूनिक है पर्टिकुलर पर्सन के लिए, इसलिए इस यूनिक साइट्स को डीएनए मार्कर्स की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूज़ किया जा सकता है। जो आपका RFLP, STRS और SNP है वो भी यूज़ हो सकते हैं। और जो आपका SNP है वो ज़्यादातर जो हमारे जीनोम है उनमें ज़्यादातर SNP होती है और उनकी उनको जो है स्टडी किया जाता है। तो SNP जो हमारे जीनोम के लिए जो है यूज़ होता है। अब जो VNTR है आपका, यानी वेरिएबल जो आपका है वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, राइट। उसका जो साइज़ है वो 10 to 100 बेस पेयर रिपीट्स है। वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स इंक्लूड्स माइक्रो सैटेलाइट। इसमें इंक्लूड क्या होती है? माइक्रो सैटेलाइट, VNTR, STRS एंड मिनी सैटेलाइट। व्हाट इज STRS? जो है आपका शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। एंड मिनी सैटेलाइट आर हाईली रिक्वायर्ड फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग। लेकिन जो मिनी सैटेलाइट है आपका वो हाईली रिक्वायर्ड होती है। मिनी सैटेलाइट क्या है? रिपीटेटिव DNA दैट कंटेन कितना करती है? 10 to 60 बेस पेयर। वो DNA जो है दैट कंटेन 10 to 60 बेस पेयर। एंड रिपीट कितने रिपीट्स होते हैं? 5 to 50 टाइम्स। अब अगर हम शॉर्ट टैंडम रिपीट्स की बात करें तो उसमें क्या होता है? 1 to 13 बेस पेयर। जो पॉलीमॉर्फिज्म जो सीक्वेंस है रिपीट सेवरल टाइम्स इन टैंडम अरे। ठीक है, उसके बाद माइक्रो सैटेलाइट 1 to 6 और मोर बेस पेयर एंड रिपीट 5 to 50 टाइम अगेन। ठीक है, तो आपकी जो ये टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड बोथ माइक्रो सैटेलाइट्स VNTRs एंड मिनी सैटेलाइट्स VNTRs अकर एट मोर देन 1000 लोकेशन पे वो अकर करते हैं। माइक्रो सैटेलाइट VNTRs एंड मिनी सैटेलाइट VNTRs अकर्स मोर देन 1000 लोकेशन इन ह्यूमन जीनोम एंड क्या करते हैं? शो हाई म्यूटेशन रेट, राइट। उसके बाद अगर हम इसकी टेक्निक पे ध्यान दें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके पेपर में आप बिल्कुल जो सेम टू सेम है आप ये ही नोट्स लिख सकते हैं, और जो है इनके जो नोट्स होंगे वो अलग से भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, राइट। टेक्निक क्या है इनकी? सैम्पल, उनके जो क्वेश्चन होंगे जिस हिसाब से भी जो है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं वो भी हम आपको जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आपको कितना भी वो घुमा के दे तो आपको उसमें कोई भी जो है आपको परेशानी ना हो, वो आराम से कर दो। ठीक है, तो आपको वो जल्दी ही प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसका जो टेक्निक है, सैम्पल, अगर हम सैम्पल की बात करें तो वो कुछ भी हो सकता है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सैम्पल इज़ नीडेड। बहुत छोटा सा सैम्पल इसमें नीड होता है। इट इंक्लूड ब्लड भी हो सकता है, हेयर भी हो सकता है, स्लाइवा भी हो सकता है, सीमन, बॉडी टिश्यू सेल्स, स्पॉट्स ऑफ ब्लड एंड फिंगरप्रिंट्स आल्सो। फिंगरप्रिंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो सैम्पल होगा वो सारे ही हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन स्टेप्स अगर हम देखें, स्टेप्स में क्या है? आइसोलेटिंग द DNA। तो फर्स्ट स्टेप आपका है स्टेप्स ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग में आइसोलेटिंग द DNA। फर्स्ट स्टेप आपका आइसोलेटिंग DNA। इसको हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फर्स्टली हम इसके जो स्टेप्स हैं सिर्फ वो देख रहे हैं। सेकंड इज डाइजेस्टिंग द DNA विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। Third is separating the digested fragments as per the fragment size by the process of electrophoresis. Fourth, blotting the separated fragment into synthetic membrane like nylon. Hybridizing the fragment using labeled VNTR probes. This is fifth step, right? Then आपका जो last step है वो क्या है आपका? जो है एनालाइजिंग द हाइब्रिड फ्रेगमेंट यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे? जो स्टेप फर्स्ट है हम डिटेल में पढ़ते हैं। जो आपका स्टेप फर्स्ट है जो DNA को जो है आइसोलेशन फ्रॉम सैम्पल्स। हमने यहाँ पे जो है ब्लड सैंपल लिया है, हमारा जो है ब्लड सैंपल लिया है। हम कुछ भी ले सकते हैं, हमने सिर्फ इसमें ब्लड सैंपल लिया है। जैसे हमने आपको बताया कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ब्लड के स्पॉट भी हो सकते हैं, हेयर्स भी हो सकते हैं। तो जो भी वो डिपेंड होता है जो भी हमें अवेलेबल हो, राइट। उसके बाद ब्लड सैंपल हमने लिया है जिसको हमने किया है आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम द सैंपल्स, राइट।
अब हम क्या करेंगे, जो स्टेप 2 है आपका, स्टेप 2 में क्या है, डाइजेस्टेड द डीएनए विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए इज कट इनटू फ्रेगमेंट, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए एट स्पेसिफिक बेसिस पर्टिकुलर रिपीट दैट वाज इनिशियली यूज्ड इन जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, GGG, एंड एनी न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो डीएनए है, जो डीएनए को कट किया जाता है सैंपल में जो डीएनए को कट किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को ऐड कर दिया जाता है, जिसके द्वारा जो पर्टिकुलर साइट्स पर VNTR साइट्स पे जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं वहाँ पर कट कर देती हैं किसको, डीएनए को, राइट। इनिशियली जब जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग यूज़ हुआ था, जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करती थी, और जो हाइपर वेरिएबल रीजन था वो था GGGCAGGANG, राइट। और जो N है हमारा, वो कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है। तो इस जो पैराग्राफ है उसमें जो आपका एक जो है सेंटेंस में समरी थी वो ये थी, राइट। सेकंड स्टेप में क्या है, यहाँ पर जो डीएनए है उसको कट किया जाता है सैंपल में ही, जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को ऐड कर दिया जाता है, जिसके द्वारा जो पर्टिकुलर साइट्स पर जो VNTR साइट है, जो हमारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वहाँ पर क्या करती है, डीएनए को कट कर देती है। जो आपकी है रेस्ट्रिक्शन, वहाँ पे क्या है, डीएनए को जो है वो कट कर देती है, राइट। स्टेप सेकंड में हमारा ये हो गया। स्टेप थर्ड में क्या होता है, सेपरेटिंग द डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट एज पर फ्रेगमेंट साइज। ये इसका क्या है, स्टेप थर्ड है। Mixture is injected into wells and electric current is applied along the gel, agarose gel. DNA fragments are separated on the basis of size and process is called gel electrophoresis. यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो हमारा डीएनए सैंपल था उसको एग्रोस जेल में इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा सेपरेट कर दिया जाता है, जहाँ पे जो है साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो सेपरेट हो जाता है, राइट। जो आपका आप हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, इससे क्या होता है आपका, सेपरेट द डाइजेस्टिव फ्रेगमेंट एज पर उसके केस के साइज़ के अकॉर्डिंग, राइट। अब इसमें कौन सा जेल यूज़ होता है, एग्रोस जेल, और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें भी काम आते हैं, तो हमें छोटे छोटे टर्म जो है याद करनी पड़ती हैं। डीएनए फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड प्रोसेस इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब हमारा स्टेप फोर्थ में क्या है, सदर्न ब्लोट, राइट। इसमें क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट आर ट्रांसफर टू अ नाइलॉन शीट बाय प्लेसिंग अ नाइलॉन शीट ऑन द जेल, सोकिंग देम ओवरनाइट। अब जो हमारा स्टेप फोर्थ है उसमें क्या होता है, जो डीएनए सेपरेट होगा, जो हो गया, जो डीएनए हमारा यहाँ पे जो है जो वो है सेपरेट हो गया, राइट। जो हमारा डीएनए सेपरेट हो गया, ये जेल की फॉर्म, अब ये क्या किसकी फॉर्म में, जेल की फॉर्म में, राइट। अब इसके ऊपर क्या होगा, नाइलॉन शीट को रख दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो नाइलॉन शीट है उसको रख दिया जाता है, ठीक है। अब इसको सोक किया जाएगा कितने, बफर में, कहाँ पे, बफर में, कितनी, ओवरनाइट, राइट। डीएनए सेपरेट हो गया, ये जेल की फॉर्म में है, अब इस जेल के ऊपर जो नाइलॉन शीट है वो रख दिया है, अब इसको जो सोक किया जाएगा बफर में ओवरनाइट, ठीक है। जो इसका है जो है सदर्न ब्लोट, जो आपका स्टेप है उसमें ये सब कुछ किया जाता है, राइट। हम बहुत एक एक जो स्टेप है आपको वो बता रहे हैं, राइट। तो सदर्न ब्लोट के बाद क्या होता है, स्टेप 5, प्रोब लेबलिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन, जो कि आपका स्टेप 5 है। सोक करने के बाद अब हमारे जो नाइलॉन शीट है उसके ऊपर जो हमारे बैंड्स के पैटर्न जो थे वो आ जाते हैं, जो बैंड के जो पैटर्न होंगे वो आ जाते हैं, राइट। इस शीट को VNTR के जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हैं वो बनाए जाते हैं, और उसको बनाते समय जो हमें न्यूक्लियोटाइड यूज़ किए होते हैं, राइट, वो
होते हैं रेडियो एक्टिव और फ्लोरोसेंट, जो कि हमने यहाँ पे जो आपका अटैचिंग अ रेडियो एक्टिव फ्लोरोसेंट प्रोब्स टू द टारगेट सीक्वेंसेस ऑन मेम्ब्रेन लेबल प्रोब डीएनए शुड बी हैबिटेड विद द कॉम्प्लीमेंट्री रिपीट सीक्वेंस लोकेटेड ऑन नाइलॉन मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन इज वॉश टू रिमूव मोनोस्पेसिफिक बाइंडिंग। तो इसका जो हम एक मतलब जो हम बता रहे हैं, इसका पूरी ही जो समरी एक में बता रहे हैं, वो इसका जो आपके समझने के लिए आप इंग्लिश में आप इंग्लिश में लिखेंगे ये सब कुछ ही, लेकिन आपको क्या है, आपको माइंड में होना चाहिए कि हर स्टेप्स में क्या है। तो इसलिए हम आपको एक पूरी जो हिंदी की समरी है वो बता रहे हैं, ताकि आप उसको भूलें ना। और अगर बाई चांस अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको स्टेप्स याद होने चाहिए कि हाँ, लेबलिंग में ये है, सदर्न ब्लॉट में ये है, ऑटो रेडियो बायोग्राफी में ये है। तो आपके जो हिंदी है वो हम इसलिए बता रहे हैं। तो स्टेप 5 में आपको अगर हम बताइए, जो सॉक करने के बाद हमारी जो नाइलॉन शीट है उसके ऊपर जो हमारे बैंड है वो आ चुके हैं। इस शीट को जो VNTR की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाए जाते हैं, और जो उसको बनाते समय जो हमारे जो न्यूक्लियोटाइड जो हमने यूज़ किए होते हैं, ठीक है, जो हम न्यूक्लियोटाइड जो हम यूज़ किए होते हैं वो होते हैं रेडियो एक्टिव और फ्लोरोसेंट, राइट। अब क्या होगा, अब इन जो लेबल प्रोब को अलाउ किया गया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो नाइलॉन मेम्ब्रेन में हमारे सेपरेट हुए हैं DNA सीक्वेंस के साथ बाइंड करें या हाइब्रिडाइज करें। बाइंड करने के बाद जो अगर अब उसने बाइंड कर लिया है, राइट, अब जो बाइंड करने के बाद जहाँ नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है, हो गई थी जो स्पेसिफिक बाइंडिंग थी जो वो हो गई थी, उनको वॉश कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उनको वॉश कर दिया जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेम्ब्रेन इज वॉश टू रिमूव मोनो स्पेसिफिक बाइंडिंग, राइट। उसके बाद हमारा क्या आता है, अब जब वॉश कर दिया, अब हमारी जो नाइलॉन शीट है, जो हमारी नाइलॉन शीट है उस पर क्या होगा, VNTR सीक्वेंस होंगे, वहाँ फ्लोरेसेंट जो प्रॉब्स हैं वो बाइंड हो गए होंगे, ठीक है। अब हमारी जो नाइलॉन शीट है जहाँ पर भी हमारे VNTR सीक्वेंस होंगे, वहाँ पे जो फ्लोरेसेंट के जो प्रॉब्स हैं वो बाइंड कर गए होंगे, ठीक है। वॉश करने के बाद ये प्रोसीजर है आपका, राइट। उसके बाद हमारा स्टेप 6 है जो ऑटो रेडियो बायोग्राफी। उसमें क्या होगा, अब ये जो आपका ये वाला हम बैंड के बाद दिखा रहे हैं आपको, ये वाला क्या है, अब इस नाइलॉन शीट को अटैच किया जाता है एक्सरे फिल्म के साथ। इसकी पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं। अलाइनमेंट ऑफ हाइब्रिडाइज मेम्ब्रेन विद एक्सरे फिल्म, द रिजल्टिंग पैटर्न ऑन एक्सरे फिल्म दैट इज विजिबल कॉल्ड DNA फिंगरप्रिंटिंग। अब इस नाइलॉन शीट को अटैच किया जाता है एक्सरे फिल्म के साथ, और इस एक्सरे फिल्म पर जो हमारे बैंड पैटर्न है उस पर जो भी विजिबल होगा उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो इसी के साथ स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं ऑटो रेडियो बायोग्राफी को के साथ। और इसी जो अलाइनमेंट है हमारा, जिस पे भी नाइलॉन शीट को अटैच किया जाता है एक्सरे फिल्म के साथ, उसी प्रोसीजर को हम बोलेंगे ऑटो रेडियो बायोग्राफी, राइट। अब इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, देखिए इसमें काम आते हैं क्राइम आइडेंटिफिकेशन एंड फोरेंसिक्स, पैटर्निटी एंड मैटरनिटी टेस्ट, ऑर्गन डोनेशन टू आइडेंटिफाई विक्टिम इन अ डिज़ास्टर, ठीक है। तो आपका ये जो आज का जो सेशन था वो आपका था DNA फिंगरप्रिंटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आपको अगर एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके देखिए, लेकिन इसको पूरा समझिए। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।